अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब हमारा चल रहा है फ्री आई मेकअप कोर्स जो कि बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल का होगा इंशाल्लाह। हम उसकी 2 क्लासेस जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप वो क्लास जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। आज है 3rd क्लास। पिछले क्लासेस में जो फर्स्ट क्लास थी वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इसके अलावा हमने आईब्रो के ऊपर एक डिटेल में बातचीत की थी, उसकी शेप्स के बारे में बात की थी, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात की थी, कब हमें चेंज करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये सब हमने डिस्कस किया था और इसके साथ उसका ट्यूटोरियल भी शेयर किया था। इसके अलावा हमने आइज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, किस तरह आइज़ को क्लासीफाई किया जाता है आई मेकअप के लिए, वो सब डिस्कस किया था। तो आप लोग में से अगर कोई उन क्लासेस को अटेंड करना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये खूबसूरत सा लुक मैंने क्रिएट किया है मिस रोज़ के न्यू प्रोडक्ट्स के साथ जो मुझे कुछ पीआर में रिसीव हुए थे। मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्रायल टेस्ट किया है। इसका रिव्यू और ट्यूटोरियल दोनों आपको मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लुक मैंने किस तरह क्रिएट किया है और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरह के हैं, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाना होगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगी, पिछली क्लास में जो मैंने टास्क दिया था उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे टास्क करके दिखाया। बहुत मज़ा आया नए नए लोगों से डिस्कशन करके। यहाँ से बहुत सारे नए लोग जो है इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जो है वो कनेक्टेड हुए हैं और बहुत अच्छा जो है वो इनके साथ एक डिस्कशन सेशन रहा। कुछ लोग बहुत पैशनेट मुझे दिखे मेकअप के हवाले से, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। तो आप भी जो है मेरी पिछली क्लासेस को अटेंड करें, उस पर जो मैंने टास्क दिए हुए हैं वो आप भी जो है वो मुझे करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा अब जो मैं आज की जो क्लास है इसमें भी हम एंड में एक टास्क देंगे, तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों में से जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें है आई प्रिपरेशन बिफोर मेकअप। हमें अपने आई को किस तरह से प्रिपेयर करना है मेकअप से पहले और वो कितना ज़रूरी है। मेकअप से पहले आई को प्रेप करना इतना ही ज़रूरी है जितना आपकी ओवरऑल स्किन को करना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए कि आपकी आई जो है वो हाइड्रेट होनी चाहिए अच्छी तरीके से। आपके आइज पे मॉइस्चराइज़र या कोई भी हाइड्रेटिंग सीरम वगैरह आपने ज़रूर लगाना है। तो ज़रूरी यही है कि आप आँख पे अलहदा से लगाएं। जब आप फेस पे कोई भी क्रीम मॉइस्चराइज़र या हाइड्रेटिंग सीरम वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिए अपने आईलिड वाले एरिया को आपने नहीं भूलना है, आपने उस पर लाजमी लगाना है। अगर आप ओवरऑल मेकअप नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आई मेकअप भी कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपनी आँख पे कोई मॉइस्चराइज़र, लोशन या कोई हाइड्रेटिंग सीरम अप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपने आई बेस अप्लाई करना है अपनी पूरी लिड पे। आप कोई भी लाइटर कंसीलर ले लें और अपनी ओवरऑल लिड पे अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर लें। आई बेस बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आई बेस बनाने से आप जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं वो बहुत खूबसूरती के साथ पॉप होता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो देती हूँ जिसके बाद आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आई बेस लगाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। आई प्रिपरेशन का 3rd और लास्ट स्टेप होता है उसको किसी भी पाउडर प्रोडक्ट से पैक करना। वो पाउडर आप कोई कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं, कोई ट्रांसलूसेंट पाउडर भी ले सकते हैं, लूज़ पाउडर भी ले सकते हैं, या फिर आपकी आई शेडो पैलेट में जो लाइट कलर के शेड्स होते हैं लाइक स्किन कलर का ऑफ वाइट शेड होता है, वाइट शेड होता है, आप उन शेड के साथ भी अपने आई बेस को पैक कर सकते हैं। आई बेस को पैक करना क्यों ज़रूरी है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जब भी कोई क्रीम प्रोडक्ट या फिर कोई लिक्विड प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसको हमें पैक करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो क्रीज आउट कर जाएगा। यहाँ एक प्रो टिप मैं आपको देती चलूँ, जब भी आपने आई बेस लगानी है तो उसके फ़ौरन बाद या तो आप उसको पाउडर से पैक कर लें या फिर किसी भी वजह से आपको पाउडर लगाने में देर हो जाती है तो आप उसको दोबारा से अच्छी तरह से ब्लेंड करें, फिर उसके बाद पाउडर से उसको पैक करें। अदरवाइज़ आपकी आइज़ की मूविंग से जो भी क्रीजिंग होगी, आपकी जो फाइन लाइन्स आँख पे आ जाएगी वो पाउडर लगाने के बाद फिक्स हो जाएगी, जो कि मेकअप में बहुत बुरी लगेगी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आई प्रिपरेशन करना क्यों ज़रूरी है, हम डायरेक्टली भी तो आई मेकअप कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मैं यहाँ आपको एक डेमो देती हूँ जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आई प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है, आई प्रिपरेशन के साथ आई मेकअप किस तरह का दिखता है और बगैर आई प्रिपरेशन के मेकअप किस तरह दिखता है। तो यहाँ मैं एक कंसीलर ले रही हूँ और इस कंसीलर को मैं यहाँ अप्लाई करूँगी स्किन पे। अभी मैं आपको हेड पे दे रही हूँ। इंशाल्लाह जब हम प्रॉपर आई मेकअप लुक क्रिएट करेंगे उस वक्त तक हमें सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी तो हमें करने में भी आसानी होगी। ठीक है, यहाँ हमने अप्लाई कर लिया है
कंसीलर, जो कि आपका स्टेप नंबर 2 है। आपने अपनी आँख पे कंसीलर लगाना है। ये आपकी आई बेस भी कहला सकती है। आप अलहदा से भी आई बेस ले सकते हैं और कोई भी लाइटर कंसीलर लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपने कोई भी कॉम्पैक्ट लेना है, या मैं ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। आप किसी आई शेडो का वाइट शेड भी ले सकते हैं और इसको मैं पैक कर दूँगी। पैक क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये लिक्विड प्रोडक्ट है और लिक्विड प्रोडक्ट को हम पाउडर से ज़रूर पैक कर दें, अदरवाइज़ वो अपनी जगह से हिल जाता है और क्रीजिंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ हाथ पे तो हमारे कोई क्रीज लाइन नहीं होती, लेकिन आँख पे आपको पता है आपकी फाइन लाइंस होती है, जिसमें प्रोडक्ट जाके बैठ जाता है और फाइन लाइंस जो है वो विजिबल हो जाती है। ये इस स्टेप के बाद अब आपको मैं फ़र्क दिखाती हूँ कि बेस के साथ मेकअप लुक कैसा दिखता है और बगैर बेस के मेकअप लुक किस तरह दिखता है। अब मैं यहाँ एक आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, उसमें से मैं एक शेड यहाँ से पिक करूँगी। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला शेड पिक करती हूँ। ठीक है, ये एक मैट शेड है। ये मैंने अप्लाई किया बग़ैर किसी बेस के। ठीक है, तो ये इस तरह से दिख रहा है। अब मैं बेस के साथ इसको अप्लाई करती हूँ, तो आप देखिएगा कि दोनों में कितना फ़र्क होगा। ये देखिए, ये देखिए मैंने सेम शेड अप्लाई किया है। जो बग़ैर बेस के मैंने अप्लाई किया था, उसकी आप देख सकते हैं पिगमेंट किस तरह की आई है और बेस के साथ किस तरह आई है। तो ये फ़ायदा होता है जब आई शेडो से पहले आप बेस अप्लाई कर लेते हैं, तो आपके जितने भी शेड्स होते हैं वो अच्छी तरह से पॉप करते हैं। प्रोडक्ट आपका कम क्वांटिटी भी यूज़ होता है और मेहनत भी आपकी कम लगती है, टाइम भी कम कंज्यूम होता है। बहुत माजरत के साथ नज़ले और ज़ुकाम की वजह से मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ। अब मैं शिवर शेड अप्लाई करके दिखाती हूँ। यहाँ मैं विदाउट बेस अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हैं, और ऊपर मैं बेस पे अप्लाई करूँगी और शिवर शेड में भी आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। देखिए ये कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है और इस पे इतनी ज़्यादा शीन नहीं आ रही है। तो गाइज़ आई होप यहाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम आई बेस क्यों अप्लाई करते हैं, उसका जो असल मकसद है वो क्या है। अच्छा गाइज़, अब बात कर लेते हैं ब्रशेस पे। आई मेकअप के लिए आपने देखा होगा ढेरों किस्म के ब्रशेस होते हैं। हर तरह के आपको डिटेलिंग के ब्रशेस मिल जाएंगे, लेकिन बात को बहुत ज़्यादा टिपिकल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ऐसे बेसिक ब्रशेस बता रही हूँ जो 5-6 ब्रशेस अगर आपके पास है तो आप उसके साथ हर तरह का बेसिक टू प्रोफेशनल आई मेकअप कर सकते हैं, जिसमें आप छोटी से छोटी डिटेलिंग भी कर सकते हैं। तो गाइज़ ये है वो 6 ब्रशेस। अगर आपके पास ये 6 ब्रशेस मौजूद हैं, ये वो 6 बेसिक ब्रशेस हैं जिससे आप हर तरह का आई लुक क्रिएट कर सकते हैं, हर तरह की डिटेलिंग दे सकते हैं। दीज ब्रशेज़ आर फ्रॉम मेकअप ग्लैम्जी और उनके ये 6 बेसिक ब्रशेज़ का सेट है। इसमें हर उस तरीके का ब्रश है जो एक प्रोफेशनल आई मेकअप के लिए चाहिए होता है। यहाँ मैं आपको ये 6 ब्रशेज़ शो कर देती हूँ, जिसमें से जो ये 3 ब्रशेज़ हैं ये एप्लीकेशन के ब्रशेज़ हैं और ये 3 डिफरेंट साइज़ेस के ब्लेंडिंग ब्रशेज़ हैं। अगर आप बिगनर हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इन ब्रशेज़ पे इन्वेस्ट करें। बहुत अच्छे हैं और अफोर्डेबल भी हैं और इसमें हर तरह का साइज़ और शेप अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं ब्लेंडिंग की। आई मेकअप में ब्लेंडिंग जो है वो आपका की पॉइंट है। अगर आपकी ब्लेंडिंग ज़बरदस्त है तो आपका आई मेकअप अच्छा होना ही होना है। तो चलिए ब्लेंडिंग सीखते हैं और इन्हीं ब्रशेज़ को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से आई शेडो को अप्लाई करना है और किस तरह से ब्लेंडिंग करनी है, किस वक्त आपको कौन सी ब्लेंडिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी है। आई मेकअप सीखने से पहले आपको ब्लेंडिंग को सीखना, समझना और करना ज़रूरी है। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी आपका आई मेकअप उतना ही अच्छा होगा। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं ब्लेंडिंग के डेमो की तरफ, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यही वाले ब्रशेज़ जो मैंने आपको अभी बेसिक ब्रशेज़ शो किए थे। दीज आर फ्रॉम मेकअप ग्लैम्जी। और पैलेट मैं यहाँ यूज़ करूँगी यू कैन बी की नॉस्टैल्जिक पैलेट। दिस इज़ माय करंट फेवरेट पैलेट और मैं आजकल जो भी मुझसे पैलेट के बारे में पूछ रहा है मैं उसको यही रेकमेंड कर रही हूँ, ख़ास तौर पे बिगनर्स को, क्योंकि बिगनर्स के लिए जो है एक तो इसमें हर तरह का शेड अवेलेबल है। सेकेंडली इसमें आप आराम से जो है वो कलर स्कीम जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर समझ में नहीं भी आती तो आप इसमें से आराम से जो है वो पिक कर सकते हैं कलर स्कीम कोई भी, और आप अकॉर्डिंगली किसी भी कलर थीम को लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको कलर्स को समझने में भी बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। ब्लेंडिंग से पहले आपने जो चीज़ समझनी है वो है ब्रश होल्डिंग। आपने ब्रश को किस तरह से होल्ड करना है, ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है जो बहुत सारे लोग
स्किप कर रहे होते हैं या उनको पता ही नहीं होता और वो समझ नहीं पाते कि उनकी ब्लेंडिंग में क्या गलती है। वो सब काम अच्छे कर रहे होते हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं, ब्रशेस भी अच्छे होते हैं। तो होल्डिंग के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लेंडिंग ब्रश है, आपने कभी भी उसको पेंसिल की तरह इस तरह से आगे से नहीं पकड़ना है। आपने उसको हमेशा ब्रश को पीछे की साइड से पकड़ना है। ब्रश की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है तो आप मिडिल में से पकड़ लें, और अगर ब्रश बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप उसको पीछे से पकड़ेंगे। इसकी लेंथ जो है वो नॉर्मल है तो हम इसको मिड में से पकड़ेंगे। इस तरह से होल्ड करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपका प्रेशर कम लगता है। तो सबसे मेन पॉइंट ब्लेंडिंग का ये है कि आपने प्रेशर कम लगाना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। आपने स्पीड तेज़ रखनी है, आपने प्रेशर कम लगाना है, स्पीड तेज़ रखनी है, ठीक है। प्रेशर कम, स्पीड तेज़। अगर आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे और स्पीड हल्की करेंगे तो आपकी ब्लेंडिंग में खूबसूरती और सफाई नहीं आएगी। ये आपको डेमो में भी अभी दिख जाएगा। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम। मोशंस किस तरह के आपने देने हैं ब्लेंडिंग में। याद रखें 2 तरह के मोशन होते हैं। एक होता है विंड मोशन, ठीक है, और एक होता है सर्कुलर मोशन। ये 2 तरह के मोशंस होते हैं जो आपको ड्यूरिंग ब्लेंडिंग यूज़ करने होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको डिस्कस कर लेते हैं। विंड मोशन में आपने ब्लेंडिंग ब्रश के थ्रू इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स स्ट्रोक्स देने होते हैं और इसका मेन मकसद होता है लेफ़्ट और राइट साइड पे अपनी शेड को स्प्रेड करना। फिर आ जाते हैं आपके सर्कुलर मोशन पे। इससे आपका जो भी शेड है वो ब्लेंड होता है, उसमें ह्यू क्रिएट्स होते हैं। अब ह्यू क्या होते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। इन दोनों मोशंस में ये फ़र्क है, और जब ये दोनों मोशंस हम मिला के यूज़ करते हैं तो ब्लेंडिंग में और ख़ूबसूरती आती है। ये वाला मोशन जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी हो जाएगी, और ये वाला मोशन कंपलसरी है। इस मोशन को यूज़ करके ही आपने ब्लेंडिंग करनी है। अब हम दोबारा अपने ब्रशेस पे आ जाते हैं। ये फ्लैट ब्रशेस यूज़ होंगे शेड एप्लीकेशन में, और ये 3 ब्लेंडिंग ब्रशेस यूज़ होंगे ब्लेंडिंग में। अब सिंपली मैं आपको डेमो दूँ, यहाँ से मैं एक शेड लेती हूँ, ठीक, यहाँ से मैं एक शेड लेती हूँ और इस फ्लैट ब्रश से मैंने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करके फ्लैट ब्रश से अगर आप ब्लेंडिंग करेंगे तो वो कुछ इस तरह की दिखेगी, लेकिन अगर आप फ्लैट ब्रश से अप्लाई करके ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंडिंग करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं फ्लैट ब्रश ने ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं की है, फ्लफ़ी ब्रश ने ब्लेंडिंग भी की है और इसने ह्यू भी क्रिएट की है। ह्यू क्या है कि एक कलर में से या तो लाइटर कलर निकल के दूसरी जानिब फैल रहा हो। तो ये डिफरेंस होता है जब आप फ्लैट ब्रश से ब्लेंडिंग करते हैं और फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंडिंग करते हैं। तो हमेशा आपने याद रखना है कि आपने ब्लेंडिंग हमेशा फ्लफ़ी ब्रश से करनी है, जो आगे से इस तरह से फूले हुए होते हैं। कुछ की शेप जो है वो डोम होती है, यानी देख सकते हैं आप इसमें एक नोक बन रही है ऊपर। तो ब्लेंडिंग ब्रशेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आपके, और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ काम करते हैं। ये आपका बिग फ्लफ़ी ब्रश है। जितना ज़्यादा बड़े साइज़ का ब्रश लेंगे आपकी ब्लेंडिंग उतनी ही दूर दूर तक फैलेगी। अब अगर आपने किसी छोटी जगह पे ब्लेंडिंग करनी है तो आप ये बड़ा ब्रश यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे तो वो बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ ब्लेंडिंग करनी है सिर्फ ऊपर की साइड से, नीचे की साइड से मुझे ब्लेंडिंग नहीं करनी, तो मैं ये ब्रश अगर यूज़ करूँगी तो ऊपर और नीचे दोनों जगह से शेड फैल जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह के एरियाज़ के लिए हम इस तरह के छोटे ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करते हैं, जिसमें हम सिर्फ छोटे पार्ट पे ब्लेंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सर्कुलर मोशन देकर ब्लेंडिंग करनी है। जितना छोटा सर्कुलर मोशन होगा उतनी ही छोटे एरिया पे आपका शेड स्प्रेड होगा। जितना आप बड़ा सर्कुलर मोशन देंगे उतना ही बड़े एरिया पे आपका स्मॉल सर्कुलर मोशन से ब्लेंडिंग आपके स्मॉल एरिया पे होगी, और जितना बड़ा सर्कल देंगे इतने बड़े एरिया पर होगी।
ठीक है। यहाँ मैं नीचे की तरफ ब्लेंडिंग करूँगी। जैसे आप अंडर आई एरिया पे शेड लगाते हैं तो आपको नीचे की तरफ ब्लेंडिंग करनी होती है। इनसे भी ज़्यादा छोटे यहाँ पे सर्कुलर मोशन लूँगी। यहाँ मैं कॉर्नर से लूँगी, मिड पे रखूँगी और बहुत थोड़े थोड़े से सर्कुलर मोशन लूँगी ताकि ये हार्श लाइन सिर्फ ख़त्म हो जाए। आई होप आपको ब्रशेस के साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरह से हमने कौन सा ब्रश पिक करना है बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब एक नई चीज़ ट्राई करते हैं। अब अगर हमने 2 डिफरेंट शेड की ब्लेंडिंग करनी है तो यहाँ हमने कौन सा ब्रश यूज़ करना है, हमने यहाँ स्मॉल ब्रश यूज़ करना है। अगर हम ये बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे तो हमारी ब्लेंडिंग आपस में मिल जाएगी। मैं आपको हाफ पे मैं बड़े ब्रश से ब्लेंडिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें। और अब मैं छोटे ब्रश से ब्लेंडिंग करूँगी स्मॉल सर्कुलर मोशन के साथ। यहाँ मैं विंड मोशन भी दूंगी और सर्कुलर मोशन भी दूंगी। तो हेयर आर द डिफरेंस। जब आप गलत जगह यूज़ करेंगे तो आपका काम इस तरह से मैसअप हो जाएगा। अब आपको कहीं से भी पहचान नहीं होगी कि पर्पल शेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ब्लू शेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों शेड आपस में मिक्स होकर एक नया रंग बना रहे हैं और बहुत बदनुमा तरीके से बना रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्पल और ब्लू शेड आपस में मिक्स हो रहे हैं और यहाँ से आपको फील नहीं होगा कि पर्पल में से ब्लू निकल के आ रहा है या ब्लू में से पर्पल निकल के आ रहा है। तो ये होती है असल ब्लेंडिंग, जिसमें से आपको अंदाज़ा ना लगा सके कि आपने पहले कौन सा शेड लगाया है और बाद में कौन सा। ये अभी भी इतना डिटेल में नहीं है। जब हम स्किन पे करते हैं, ये क्योंकि शीट है उस पर इस तरह से ब्लेंडिंग नहीं होगी जिस तरह स्किन पे। शीट पे बनाने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह से ब्लेंडिंग की टेक्निक समझ में आ जाए। उसके बाद जब हम डेमो देंगे स्किन पे, आइज़ पे, तो आपको और मज़ीद ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी। ओके सो गाइज़, यहाँ मैंने कुछ डिफरेंट और ब्लेंडिंग की टेक्निक्स यहाँ पे क्रिएट कर ली हैं। वैसे तो खैर मैंने इसको फिल्म किया था, लेकिन मेमोरी फुल होने की वजह से मेरा कैमरा ऑफ हो गया था और मुझे पता नहीं चला था। बहरहाल मैं इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ मैंने डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन शेड लेकर उसको एक छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैंने ब्लेंड किया है ताकि दोनों शेड आपस में ब्लेंड भी हो जाएं, के एजेस भी सही हो जाएं और आपस में उनके शेड मिक्स होकर ख़त्म ना हो। और कॉर्नर पे मैंने जो ब्राउन शेड किया था उसको भी मैंने इस तरह से मिक्स किया है कि वो पिछले कलर के साथ ब्लेंड हो जाए, मिक्स भी हो जाए और उसका अपना भी शेड बरकरार है। यहाँ पर मैंने आपको हर शेड को अप्लाई करके भी दिखाया ताकि ब्लेंड होने से पहले और बाद का जो लुक है वो आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ भी मैंने वो तीनों शेड इसी तरह यहाँ भी मैंने वो तीनों शेड आपको अप्लाई करके भी दिखाए हैं ताकि ब्लेंड होने के बाद वो किस तरह से डिफरेंस देते हैं वो ये आपको समझ में आ जाए। जिस तरह यहाँ 3 डिफरेंट शेड्स मैंने किए, यहाँ भी 3 डिफरेंट शेड्स मैंने ब्लेंड किए हैं जिसमें येलो, पिंक और पर्पल है। ब्लेंडिंग के बाद तीनों शेड्स आपस में अलहदा भी दिख रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स होते हुए भी दिख रहे हैं। और बीच में ये तीनों शेड जिस तरह से ये अलहदा दिख रहे हैं, ये बिल्कुल अलहदा नहीं दिख रहे, एक दूसरे के साथ ब्लेंड भी हुए हैं और उनकी अपनी शक्ल भी बरकरार है। फिर हम बात कर लेते हैं शिमर शेड की। तो यहाँ शिमर शेड के लिए सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि शिमर शेड आपने हमेशा या तो फिंगर से अप्लाई करना है या जो आपके पफ़ी ब्रश होते हैं उससे अप्लाई करना है। यहाँ मैंने आपको शिमर शेड को ब्लेंड करके दिखाया है, जिसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कितना डर्टी और मेसी लुक क्रिएट कर रहा है। तो आपने कभी भी शिमर शेड को ब्लेंड नहीं करना। शिमर शेड के साथ जो हम मैट शेड्स लगाते हैं, यहाँ मैंने अप्लाई करके दिखाया है, यहाँ मैंने ब्लेंड करने की टेक्निक बताई है कि शिमर शेड के साथ जो मैट शेड्स होते हैं हमने उनको ब्लेंड करना होता है और शिमर शेड की तरफ उनको थोड़ा सा स्प्रेड करना होता है, लेकिन उस शिमर को हमने टच नहीं करना होता, अदरवाइज़ वो इस तरह का डर्टी लुक देगा। इस तरह से हमने ब्लेंड करते हुए उसकी हार्श लाइन भी हमने ख़त्म करनी होती है और स्प्रेड करना होता है शिमर शेड की तरफ ताकि एक खूबसूरत सा शेड आपके शिमर शेड के साथ भी मिक्सअप होके एक बहुत ही गुड लुकिंग सा लुक क्रिएट करे। जिस तरह यहाँ मैंने हैंड पे भी इसी तरह से 3 डिफरेंट शेड्स की ब्लेंडिंग की है।
मैंने कोई प्रॉपर आई क्रिएट नहीं की ताकि आपको देखने वालों को जो बिगनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम ना लगे। ब्लेंडिंग की टेक्निक्स की प्रैक्टिस ताकि आपकी स्किन पे भी हो जाए, ये एक छोटा सा मैंने डेमो दिया है ताकि आप जो है पेपर और शीट के अलावा आपको स्किन पे भी ब्रश चलाने की प्रैक्टिस हो। होप्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि ब्लेंडिंग किस तरह की जाती है। तो गाइस आज की क्लास के बाद आपको 2 टास्क दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपने आइज़ की प्रिपरेशन करके दिखानी है मुझे। टास्क नंबर 2 आपका होगा, आपने इसी तरह शीट पे ब्लेंडिंग करके दिखानी है। टास्क नंबर 3 आपने शीट के अलावा हैंड पे भी ब्लेंडिंग करने की प्रैक्टिस करनी है ताकि पेपर के अलावा आपको स्किन पे भी ब्लेंडिंग करने की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाएंगे और कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आई होप आपके लिए ये क्लास बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।